नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष चंद्र पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। मानव भूगोल के पिछले वीडियो में हमने बात की थी विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, और हम एस्किमो, बुशमैन और पिग्मी जनजाति के 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और विस्तृत रूप से उनका अध्ययन किया है। आज हम बात करेंगे मसाई जनजाति। मसाई जनजाति का सामान्य परिचय। मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में जो उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान है, वहाँ पर यह जनजाति निवास करती है। इस जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, ये मुख्य रूप से गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि जानवरों को पालते हैं। इन जानवरों से मसाई जनजाति के लोगों को दूध, मांस, जानवरों की खाल आदि वस्तुओं की प्राप्ति होती है, और पशुपालन ही मसाई जनजाति के जीवन का प्रमुख आधार है। मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र। जो मसाई जनजाति है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, जहां आपके तंजानिया, सोमालिया, केनिया, युगांडा, विक्टोरिया झील, टांगानिका झील, इनके जो बीच का क्षेत्र, जो सवाना घास का मैदान वाला भाग है, उस क्षेत्र में जनजाति निवास करती है। यह 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसका निवास यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मसाई जनजाति के लोग सवाना घास के मैदानों में रहते हैं, जो पशुओं की चरागाह के लिए घास इनको मिल जाती है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित केनिया, उत्तरी तंजानिया, युगांडा के पूर्वी भाग में स्थित उच्च पठारी क्षेत्रों में मसाई जाति के लोग निवास करते हैं। मसाई जनजाति का जो निवास क्षेत्र है, उसका भौगोलिक वातावरण, भौगोलिक दशाएं, फिजिकल कंडीशन क्या क्या है वहाँ पे। मसाई जनजाति का जो निवास क्षेत्र है, वो भूमध्य रेखीय उष्ण जलवायु के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ उपोष्ण जलवायु की दशाएं पाई जाती है। दिन में तापमान यहाँ अधिक होता है, रात्रि में कम हो जाता है। वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, और वर्षा का अधिकांश भाग अप्रैल मई के महीनों में होता है, और जून से सितंबर तक लगभग सूखा रहता है। यहाँ पर जो वर्षा है वो हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। इन लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर, शारीरिक लक्षण क्या क्या हैं। मसाई जनजाति के लोगों का कद लंबा, पैर एवं हाथ पतले, उंगलियां लंबी, त्वचा का रंग हल्का भूरा एवं कत्थई, सिर ऊंचा और पतला, नाक पतली एवं लंबी, होठ हल्के मोटे, बाल लंबे और घुंघराले होते हैं। ये भूमध्य सागरीय एवं निग्रोइड प्रजाति के मिश्रण की तरह प्रतीत होता है। यानी निग्रोइड प्रजाति के लोग मसाई जनजाति के हैं। अब हम बात करेंगे मसाई जनजाति का भोजन। हम पहले बता चुका हूं मैं कि मसाई जनजाति के लोग मुख्यतः पशुपालक है, पशुचारक है। इन लोगों का मुख्य भोजन अपने पालतू जानवरों से प्राप्त दूध एवं मांस है, और इनके भोजन में रक्त का प्रमुख स्थान होता है। गाय और बैलों की गर्दन को चमड़े की रस्सी से बांध देते हैं, जिसके कारण उनकी जो नसें फूल जाती है, और नसों में धनुष चुबाकर उनका रक्त निकाल लिया जाता है, और इस रक्त को दूध में मिलाकर मसाई भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं लोग? पशुओं का रक्त पीते हैं दूध में मिलाकर। मांस की प्राप्ति इन्हें भेड़ और बकरी से होती है। कृषि में उपजाई गई जो सामग्री है, जिसमें आपके खाद्यान्न फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का इनकी मुख्य फसल है। इन लोगों में जनजाति में जो स्त्रियां हैं, जंगलों से कंद मूल,
फल केले एकत्रित कर लाती है, लेकिन इन्हें केवल स्त्री और बच्चे ही खाते हैं। जंगलों से ये लोग शहद और ताज़ा जो शराब है उसमें मिलाकर सेवन करते हैं। शहद इनका प्रिय पेय पदार्थ माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये लोग अपने पड़ोसी निक्तो और वाडोरोनो घुमक्कड़ जनजाति से पशु और चमड़े के बदले खाद्यान्न शाकाहारी भोजन की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। तो इन लोगों का जो मुख्य भोजन है वह क्या है? पशु से संबंधित मांस एवं दूध, पशुओं का खून, कृषि उत्पाद में ज्वार, बाजरा, मक्का, ये इनके भोजन के प्रमुख अंग है, वे खाते हैं। इसके अलावा स्त्रियां और बच्चे जंगल से लाई गई खाद्य सामग्री जिसमें कंदमूल, फल, केले होते हैं वो खाते हैं। आखेट, ये लोग आखेट बहुत कम करते हैं, व्यवसाय करते हैं। मसाई लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण है, अतः ये पशुपालक जनजाति मानी जाती है। इनका वास्तविक धन पशुओं को ही माना जाता है। जिसके पास जितने अधिक पालतू जानवर होते हैं वह अन्य लोगों से धनवान माना जाता है। प्रत्येक परिवार के पास अपने पालतू पशुओं का एक समूह होता है जिसे पुरुष और बच्चे सूर्य उदय के पश्चात चराने जाते हैं और सूर्यास्त होने पर वापस अपने अपने झोपड़ी में आ जाते हैं। स्त्रियां केवल सुबह शाम जानवरों का दूध निकालती है और दिन भर अपनी झोपड़ियों का निर्माण कार्य, भोजन, वस्त्र आदि बनाती रहती है। तो इनमें आखेट बहुत कम पाया जाता है और आखेट की जगह ये लोग क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं, व्यवसाय करते हैं। प्रमुख पालतू पशुओं में ये लोग गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरियां होती है। बोझा ढोने के लिए लोग गधे और जानवरों से रक्षा करने के लिए मसाई जाति के लोग कुत्ते भी पालते हैं। पशुओं से इनको दूध, मांस, चमड़ा आदि दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त होती है। मसाई जाति के लोगों का जो जीवन है वह पशुचारण पर ही निर्भर होता है। दूध को ये लोग लौकी की तंबू में रखते हैं जिसे गौमूत्र से साफ करते हैं। गौमूत्र से धोए बर्तनों को ये लोग पवित्र मानते हैं और मसाई लोग अपने जानवरों से प्राप्त कच्चे दूध का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं। केवल बीमार लोग ही दूध को उबाल कर उपयोग में लेते हैं, बाकी सब लोग क्या करते हैं? कच्चा ही पीते हैं। गाय का ये लोग कभी भी वध नहीं करते और गाय को ये लोग पवित्र मानते हैं। मसाई जनजाति के वस्त्र। मसाई लोगों के वस्त्र विभिन्न जानवरों के शिकार से प्राप्त चमड़े से बने होते हैं। चमड़े को मक्खन और चर्बी से चिकना और मुलायम कर लिया जाता है। बकरे की चमड़ी से स्त्रियों की ओढ़नी और बाघ और जंगली जानवरों की चमड़े से योद्धा लोगों के वस्त्र बनाते हैं। मसाई लोग चमड़े से बनी नोकदार टोपी सिर पर लगाते हैं और अपने प्रिय उत्सवों में के अवसर पर स्त्रियां एवं योद्धा विशेष प्रकार के आभूषण पहनते हैं। आर्थिक दृष्टि से संपन्न मसाई लोगों की लड़कियां हाथ, पैर और गर्दन में लोहे के तार से बनाए गए गोलाकार आकृति के कड़े पहनते हैं जिन्हें कुंडलाकार कड़े कहते हैं। यानी कुंडलाकार के कड़े होते हैं जो संपन्न लोग हैं वो उनकी लड़कियां ही पहनती है। छोटे बच्चे केवल चमड़े से बना एक लपेट वस्त्र धारण करते हैं, जबकि वृद्ध लोग केवल ऊपर वाला वस्त्र पहनते हैं, बाकी शरीर नग्न रहता है। मसाई लोगों के वस्त्र पूर्णतः अपने पालतू जानवरों और जंगली जानवरों के शिकार से प्राप्त चमड़े के बने होते हैं और पैरों में ये लोग बैल की जो मोटी चमड़ी होती है उसकी चप्पल पहनते हैं। यानी इनकी चप्पल, जूते, जो इनके आभूषण और इनके कपड़े होते हैं वो चमड़े से ही बने होते हैं। मकान एवं घर। देखो मसाई जाति के लोग पशुपालन पर निर्भर है इनका जीवन, और ये पशुपालन और पशुचारण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पालतू जानवरों के साथ मौसमी स्थानांतरण करते हैं। अतः इनके निवास स्थान स्थायी नहीं होते। जहाँ भी चरागाह होते हैं वहाँ पर ये लोग अपनी झोंपड़ी बना लेते हैं, तंबू गाड़ लेते हैं और वहीं रहते हैं। एक साथ 40 से 50 परिवार एक जगह एकत्रित रूप से रहते हैं जिनकी अलग अलग झोपड़ियाँ होती है। प्रत्येक मसाई परिवार की हर जगह अलग अलग झोपड़ियाँ होती है और इन्हें बोलते हैं क्राल। इन झोपड़ियों के समूह क्या बोलते हैं? क्राल।
एक कराल के अंतर्गत लगभग 20 से लेकर 50 झोपड़ियों का समूह होता है। तो मकान कैसे होते हैं? तंबू होते हैं, झोपड़ियाँ होती है, ठीक है, अस्थायी होते हैं, और झोपड़ियों का जो समूह है वो कहलाता है कराल। ये सभी परिवार एक साथ स्थान परिवर्तन करते हैं और दूसरी जगह चरागाह प्राप्ति पर ये दूसरे कराल बना लेते हैं, दूसरे झोपड़ियाँ बना लेते हैं। झोपड़ियाँ बनाने का काम इन लोगों में स्त्रियाँ करती हैं और पुरुष लोग अपने पशुओं को चराते हैं। कराल के चारों ओर जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए कांटेदार बाड़ लगाई जाती है, जिससे कि क्या करे, जंगली जानवर उनके झोंपड़े में प्रवेश नहीं करे। कराल में पशुओं के प्रवेश एवं मसाई लोगों के प्रवेश के लिए द्वार होता है। कराल का जो निर्माण है वो गोलाकार या वृत्ताकार आकृति में होता है। इन लोगों का उपकरण, तो उपकरण इनके पास होते नहीं क्योंकि ये लोग शिकार नहीं करते। व्यापार, ये लोग पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। इनका सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन, मसाई जनजाति में जो सामाजिकता का अधिक गुण अधिक होता है। बाहरी जातियों के आक्रमण और जंगली जानवरों के भय के कारण ये लोग क्या करते हैं, समूह में रहते हैं, अपनी झोपड़ियाँ पास पास बनाते हैं। अतः सामुदायिकता का गुण इनमें परंपरागत रूप से पाया जाता है। मसाई एक पितृवंशीय और बहिर्विवाही जनजाति है। इसमें व्यक्ति विशेष के बजाय समुदाय या समूह को अधिक महत्व दिया जाता है। जाति भेद और रक्त भेद इनमें अन्य जातियों के समान सुदृढ़ पाया जाता है। लुहार लोहे के शस्त्रों का और सुनार केवल आभूषणों का निर्माण करता है, यानी इनमें लुहार और सुनार जाति पाई जाती है। लुहार और सुनार जाति में अन्य मसाई जाति के स्त्री पुरुषों का विवाह नहीं किया जाता। मसाई जनजाति में समान वंश या गोत्र में भी विवाह नहीं किया जाता है। जातियों के कई उपवर्ग मसाई जनजाति में पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के लोगों का गोत्र पिता के गोत्र से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए कीनिया में काला बेल वाले और लाल बेल वाले दो गोत्रों के मसाई पाए जाते हैं, यानी जो लाल बेल पालते हैं और काला बेल पालते हैं तो उनके क्या हो गए, गोत्र हो गए। समाज में मसाई जनजाति की व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा उसके पालतू जानवरों की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है, अर्थात अधिकतम पशु धनी मसाइयों की पहचान मानी जाती है। मसाई जनजाति में विवाह संबंधी अन्य निर्णय शेषावस्था में निर्धारित कर दिया जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तभी निर्धारित कर दिया जाता है। इसके बाद जब लड़के और लड़की की उम्र 20 से 25 वर्ष की हो जाती है तब उनका विवाह कर दिया जाता है। अगर वह योद्धा की परीक्षा में पास हो जाता है तो उसका विवाह कर दिया जाता। विवाह के बाद प्रथम संतान के जन्म पर लड़की का पिता लड़के वाले को शहद से बनी शराब भेंट के रूप में देता है, यानी इनके जो विवाह है वो शेष अवस्था में निर्धारित हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। जब लड़का लड़की 20 से 25 वर्ष के हो जाते हैं तब उनका विवाह कर दिया जाता है और विवाह वो योद्धा की परीक्षा में पास होता लड़का तभी उसका विवाह करते हैं। जब विवाह के बाद में प्रथम संतान के जन्म पर लड़की का पिता लड़के वालों को शहद से बनी शराब क्या करता है, भेंट करता है। मसाई जनजाति में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है, यानी एक युवक के एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। एक युवक कई स्त्रियों से विवाह कर सकता है, लेकिन प्रथम स्त्री की तुलना में द्वितीय और द्वितीय की तुलना में तृतीय स्त्री को पशु कम संख्या में मिलते हैं। यानी उसके 3 स्त्रियां हैं तो पहली स्त्री को ज़्यादा पशु मिलेंगे बंटवारे में, दूसरी स्त्री को उससे कम मिलेंगे और तीसरी स्त्री को उससे भी कम मिलेंगे। यानी पहली स्त्री का वर्चस्व उसमें ज़्यादा होता है, सामग्री में इससे ज़्यादा होता है। अलग अलग होने पर अपनी माता के हिस्से में आए पशुओं को ये लोग बराबर बांट लेते हैं। परिवार सम्मिलित रूप से एक ही कराल में रहता है, लेकिन अलग अलग स्त्री और उसके बच्चों के लिए झोंपड़ियां बनाई जाती है। दूसरी जनजाति के लोगों से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए लोग क्या करते हैं, योद्धा युवकों के एक दल गठित करते हैं। दल में नए नए योद्धा आते रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ वृद्ध होने वाले दल से बाहर हो जाते हैं। आयु और विधा के अनुसार अलग अलग योद्धाओं का अलग अलग दल होता है और इनके नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे लुटेरा,
सफ़ेद तलवार आदि। ये लोग हमेशा अपने क्षेत्र और संपत्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करते रहते हैं, अतः योद्धा इनके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। ये लोग जादू टोनों में विश्वास करते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज ये जादू टोनों से करता है। शिक्षा की कमी और बाहरी विश्व से संपर्क नहीं होने के कारण ये लोग जादू टोनों में विश्वास करते हैं। इनमें एक धार्मिक नेता होता है जो लेबोन के नाम से जाना जाता है, यानी धार्मिक नेता को क्या बोलते हैं? लेबोन। और समाज में इनका सम्मान किया जाता है। सभी लोग इससे डरते हैं। किससे? लेबोन से, जो धार्मिक नेता होता है। इसकी भविष्यवाणी को ये लोग सभी सत्य मानते हैं। लेबोन का जो पद है वो पैतृकता के आधार पर पिता से पुत्र को मिलता रहता है। आधुनिक समाज से संपर्क, वर्तमान में ये लोग भी आधुनिक समाज से संपर्क में आ गए हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो जीवन शैली है वो भी जनजातीय ही है। अफ्रीका की अन्य जातियों की अपेक्षा फिर भी मसाई लोगों का सामाजिक संगठन सुदृढ़ माना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के अपराध जैसे चोरी, बलात्कार, हत्या आदि के लिए दंड की व्यवस्था होती है इन लोगों में। प्रत्येक जाति और गोत्र में एक मुखिया होता है जो अपराध करने वालों को उसी गलती के आधार पर दंड और सजा की घोषणा करता है।